जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 117। श्रद्धा। जब मनुष्य का निश्चय स्थिर हो जाए तो श्रद्धा भी होती है, मनन भी होता है। संशयशील की श्रद्धा भी ढीली हो जाती है, मनन भी ढीला हो जाता है। अंधश्रद्धा क्या है और सनेत्र श्रद्धा क्या है, ये जानना बड़ा कठिन है। जो किसी बात को अंधश्रद्धा कहते हैं वे स्वयं किसी पर अंधश्रद्धा करते होते हैं, इसीलिए उनका ऐसा कहना बनता नहीं। किसी भी क्षेत्र में देखो, पारिवारिक, जातीय, धार्मिक, राजनीतिक, अंधविश्वास सब जगह है और इनमें अच्छाइयां भी हैं। ऐसा विश्वास जिसमें संशय नहीं है अच्छा है। जब संशय नहीं होता तब श्रद्धा होती है। अध्यात्मवाद कहीं भी किसी भी जगह मिले, वह हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, किसी भी अन्य भाषा में हो, सब एक ही है। मतों में सांप्रदायिकता होती है। बिल्कुल, अध्यात्मवाद कहीं भी किसी भी आप देश में है, कोई भी आप बहुत ज्यादा ट्यून्ड इन है अध्यात्मवाद से, आप एकदम पहचान जाएंगे कि अध्यात्म की बात कर रहे हैं। चाहे वे बच्चे हैं, चाहे वे अडल्ट्स हैं, अगर अध्यात्मवाद आप पहचानते हैं तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे ये स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, ना कि धर्म की, ना कि किसी और चीज की। या सो बहुत सुंदर रहा। और हमें प्रश्न आया कि महाराज की कृपाएं हो रही थी और जब तो वहां पे वो अपना प्लानर्स लिख रहे थे, तो प्लानर्स में लिखे जब, तो उन्होंने कहा कि मन किस कारण आज व्यथित हुआ या हल्का सा कैसे हट गया। तो वहां पे उन्होंने लिखा कि आज
आज कार्य उसकी कोई चिंता लगी रही मन में। तो यहाँ पे एक और चीज बहुत बहुत सुंदर आती है, जब हम मनन करते हैं कि हमारे अंदर हम शांत क्यों नहीं रहे और हमारे अंदर चिंता क्यों आई, तो उसका आगे कारण लिखना बहुत जरूरी है, उसका अवलोकन करना बहुत जरूरी है कि मुझे जो चिंता आई वो किस कारण आई। क्या मुझे अविश्वास के कारण चिंता आई? क्या मुझे भय के कारण चिंता आई? क्या मुझे असुरक्षा के कारण चिंता आई? तो ये जो चिंता के कारण हम लिखेंगे, और जैसे जैसे हम लिखते हैं कि मुझे, या फिर मुझे दूसरों के व्यवहार के कारण चिंता आई, या किस कारण चिंता आ रही है, तो जब आप देखेंगे, जब आप इसको खोलते हैं कि मुझे चिंता कार्य में भी किस बात की हो रही है, तो वहां पर बड़ा खुल के आ जाएगा कि मुझे भय है। भय किस चीज का भय है? भय है फल का भय है कि मैंने ये काम किया। जैसे एक साधिका जी बोले कि हमारे कार्य क्षेत्र पे इंस्पेक्शन होनी थी और बाहर से लोगों ने आना था, और क्योंकि वे नए हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी और फियर हो रहा था। तो कहते मेरे बार बार मन में चल रहा था कि भी तू फियर क्यों कर रही है, तेरे को डरने की क्या बात है। सो उनके कॉलीग्स भी उन्हें सपोर्ट दे रहे थे, नहीं डरने की कोई बात नहीं है, इस तरह से है। तो फिर उन्हें वही कहा कि आपको फ्यूचर की चिंता थी कि अगर मेरा काम देखा तो कहीं कोई टिप्पणी ना कर दे, कहीं कोई कोई कुछ पॉइंट आउट ना कर दे, और फिर आगे ट्रेन बन जाती है कि आगे क्या होगा अगर मुझे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये चीज है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ही जो मूल हमारा जो फाउंडेशन है वहां से हिल गए, और वो थी कर्मयोग की, कि कर्मयोग हमें परमेश्वर करवा रहे हैं। मैं सब कुछ परमेश्वर के साक्षी मानकर कर रही हूँ, उनका आशीर्वाद लेके कर रही हूँ, और करवाने वाले वे हैं। तो मैंने अपना काम सुंदर तरह से किया है, परमेश्वर की आज्ञा मान के किया है, और परमेश्वर ने मुझे करवाया है। तो अब जो मुझे भय आ रहा है वो आ रहा है कि वो क्या कहेंगे, दूसरे पे आ रहा है, और दूसरे का जो असली चीज है वो है कि उनका फल, वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, राइट। वो रिस्पॉन्ड ठीक तरह करेंगे कि नहीं करेंगे, कि क्या है। पर हमारा फुल स्टॉप वहीं पे लग जाना चाहिए कि मैंने काम किया है, मैंने परमेश्वर के अर्पण कर दिया है, फुल स्टॉप। जब वो फुल स्टॉप नहीं लगता तब हम घबराते हैं, तब हमें असुरक्षा होती है, तब हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, सारे सिम्टम्स वो आ जाते हैं। लेकिन जब हम ये विश्वास करते हैं, या हमें सुदृढ़ विश्वास है कि ये सब मैं नई जगह पे हूँ और मुझसे सारा का सारा काम मेरे परमेश्वर करवा रहे हैं, उन्होंने करवाया है, तो बस खत्म। फिर वो देखेंगे, उन्होंने फल देखना है, हम तो फल देख नहीं सकते। और फल में फिर चाहत आ जाती, कामना आ जाती कि मेरे अनुसार वो फल, राइट, ये बात है। तो जो काम करवाते हैं, अगर हम शरणागति के रास्ते पर हैं, जो परमेश्वर जो कार्य करवाते हैं, और आपको गारंटी है कि आपको समझ नहीं है, और आपसे परमेश्वर करवा रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर फल भी परमेश्वर ही, उन्हीं के हाथ है, वही देखेंगे। अगर तो इसलिए फिर जो अननोन की चिंता होती है, या कल की चिंता होती है, या आने वाले समय की चिंता होती है, वहां से वो हमारा एरिया ही नहीं है, वो मेरे परमेश्वर का एरिया है कि जो उन्होंने झोली में डालने, राइट। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी भाव है हमारे, हम उसी भाव में रहें कि हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं और आप मेहनत बहुत सुंदर से कर रहे हैं, आप अच्छी चीजें देख रहे हैं, ये कर पा रहे, तो बहुत सुंदर बात है। और अगर आप परमेश्वर को साक्षी मान के कर रहे हैं, परमेश्वर करवाने वाले हैं सब कुछ, उन्होंने एक एक चीज करवाई है, एक एक चीज लिखवाई है, एक एक चीज का आइडिया दिया है, तो फिर तो परमेश्वर देखें या कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल बिल्कुल, यही यही हमारा हाँ। और हम एक्चुअली भय जो होता है वो वो होता ही इसलिए है कि हम कर्म योग को छोड़कर परमेश्वर के फल के एरिया में चले जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के फल के एरिया में जाते हैं तो फिर हमें स्ट्रेस तो होगा ही। क्यों? क्योंकि वहां पर हम छोड़ते नहीं है, हमारी कामना जागृत हो जाती है। और कामना जागृत होने से फिर गड़बड़ी शुरू होंगी, या कामना करी नहीं हमने तो आह लेके आएगी। तो इससे बहुत सुंदर बात है कि हम राम नाम का चिंतन करें, राम नाम पर फोकस्ड हो, और राम नाम परमेश्वर जो करवाए, परमेश्वर जो भी जैसे भी रखें, सब उनका ये बात है। सो इसलिए कोई भी जब भी हम चिंतन भी करते हैं, हम लिखते भी हैं, जैसे ये साधक, बहुत सारे साधक लिखते नहीं है। बहुत सारे साधकों को होता है चिंता हुई आज, वो देखते भी नहीं है कि उन्हें चिंता हुई आज की नहीं हुई। लेकिन जो साधक देखते हैं, लिखते हैं कि हमें आज चिंता हुई। कई लिखते हैं, कईयों ने लिखा कि थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया तो मैं बाहर लोगों पे फोकस्ड हूँ, अपने पर तो फोकस्ड ही नहीं हूँ, तो मैंने फिर अपने पे फोकस हुई। बहुत अच्छा चिंतन है, बहुत सुंदर चिंतन है कि मुझे दूसरों पे नहीं फोकस होना, जो दूसरे कर रहे हैं वहां फोकस नहीं होना, अपने पर देखना है कि मैं कौन सी स्टेट में हूँ और मुझे कौन सी स्टेट में रहना है, इस तरह से। ये हम सब करते हैं, डायरी बनाते हैं इसकी, और हम फिर डायरी में लिखते हैं। तो उस लिखने को जहाँ पे गड़बड़ हुई होती है उसको हम और डिटेल्ड बना सकते हैं, बनाना भी चाहिए, ताकि अगर चिंता हुई है उसका कारण क्या है हमारा चिंता करने का, है ना। ये बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर है ये। और भी बहुत सुंदर इसमें चीजें आ जाती है कि चिंता का मतलब ही है अविश्वास। और आप जब आपको लग रहा होता है कि अगर आप चिंता कर रहे हैं तो फिर आप कहेंगे नहीं प्रभु, मुझे अविश्वास की गली में नहीं घुसना, मुझे आपके श्री चरणों में ही रहना है, और आप जो करें उसको सहर्ष स्वीकार करना है मुझे, मेरे को और कोई कैसी बुद्धि नहीं चाहिए। सो जैसे भी आप मुझे रखें या जैसे भी आप मुझे वो वाला रिजल्ट दें, मुझे बस आपके श्री चरणों में रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका नाम चाहिए, आपके श्री चरणों में रहना है, और जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं वे आप करवाते जाए। सो इसलिए चिंता मतलब अविश्वास, चिंता मतलब टोटल मतलब है कि अविश्वास की गली में घुसे हैं। सो जितनी जल्दी हम वहां से ट्रांजिशन कर सके, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।